नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। आज मैं आपसे बात करूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। आप मोबाइल पर YouTube के किसी भी वीडियो को क्लिक करो, आपको म्यूचुअल फंड का ऐड दिखेगा। आप टीवी के किसी भी चैनल को ओपन करो, आपको म्यूचुअल फंड का ऐड दिखेगा। लोगों के दिल और दिमाग में बस गया है म्यूचुअल फंड। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड दिखता है। पूरे भारत में छा गया म्यूचुअल फंड। हर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो आज भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण और रीजन ये है, उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और हमें लॉस लग गया। क्योंकि म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट होता है उसका ऐड तो एक लाइन आती है, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड आर ऑल स्कीम रिलेटेड टू केयरफुली। ये लाइन पढ़ते ही ना इन्वेस्टर डर जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा ना हो कहीं हमारा पैसा डूब जाए। जो लड़की की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा है, जो लड़के की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा है, ऐसा ना हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही वो सारा पैसा हमारा डूब जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। 1992 स्कैम सबने देखी है। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। बट डोंट वरी, ये म्यूचुअल फंड है, शेयर बाजार नहीं। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे सेक्टर हैं। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो नंबर 1 पे आता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक में जाते हैं, अपना पूरा पैसा एफडी करवा देते हैं। उसमें हमें बैंक 3% से लगा के 7% के बीच में रिटर्न देती है, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर खुश भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क से तो बचे हम। स्टॉक मार्केट की जगह हमने बैंक में एफडी करा दी तो हमारा पैसा सेफ रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एफडी का जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो आता रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये भी ठीक है, बट उतना रिस्की नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। स्टॉक मार्केट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर 50 लाख कमाने की बात करता है। स्टॉक मार्केट में अमीर बनना है उसको, करोड़पति बनना है उसको, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना आपके पास रिसर्च है, ना आपके पास टेक्निकल फंडामेंटल समझने की कोई टेक्निक है। बट स्टॉक मार्केट में आप कैसे सक्सेस हो सकते हो? स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा प्रॉफिट के लिए आप जाओगे उतना ही आपको रिस्क बियर करना पड़ेगी। अगर आप रिस्क बियर करने के लिए रेडी हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप हाउस परचेज कर सकते हो, बिल्डिंग परचेज कर सकते हो, या फिर कोई लैंड परचेज कर सकते हो। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास लाखों और करोड़ों में अमाउंट होना चाहिए। आप सोचो मैं 10-20 हजार, 50 हजार, 2 लाख, 10 लाख रुपए लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूं तो यह पॉसिबल नहीं है। अभी 2010 से 2018 के बीच के आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में इतनी ग्रोथ है नहीं जितनी लोग उसमें अभी सोच रहे हैं। चौथे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। म्यूचुअल फंड का फंडा ये है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। म्यूचुअल फंड सिंपल सा है। म्यूचुअल फंड में आपसे कलेक्ट करेगा पैसा, मुझसे कलेक्ट करेगा पैसा। ये मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर से पैसे को कलेक्ट करेगा, उस पैसे को इकट्ठा करेगा। उस पैसे को इकट्ठा करने के पास फंड मैनेजर को दे देगा। फंड मैनेजर उस पैसे को एएमसी कंपनी को प्रोवाइड कर देगा, यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी कंपनी उस पैसे को अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगी। एएमसी के पास टॉप लेवल के रिसर्चर हैं और वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं जो उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। इसके बाद वो आपके पैसे को एक्टिवली और पैसिवली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वहां से जो रिटर्न जनरेट होगा उस रिटर्न को वापस अपना कमीशन काट के वापस रिटर्न कर देते हैं उस इन्वेस्टर को वो पूरा पैसा विथ प्रॉफिट के जो उसने लगाया हुआ था। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी फिंटो के सीईओ मिस्टर मनीष पी हिंगर का कहना है कि एक्टिव फंड ऐसे फंड होते हैं जहां पर फंड मैनेजर को फंड को इजीली तरीके से मैनेज करना होता है। एक्टिव तरीके से इन्वेस्ट किए गए फंड पर ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद होती है और इसमें फंड मैनेजर का रोल काफी ज्यादा होता है। वैसे फंड की अगर बात करें तो ये फंड इंडेक्स पर डिपेंड रहते हैं। पैसिव को एक्सचेंज ट्रेड फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। ईटीएफ का परफॉर्मेंस इंडेक्स के मूवमेंट के आधार पर ऊपर नीचे होता है। इसमें मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है। एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, इसमें इन्वेस्टर के पैसे को स्टॉक, गोल्ड और रियल
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेब्ट और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। अगर इक्विटी की बात करें तो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रहता है। इसमें भी 3 प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। लार्ज कैप फंड का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होता है, जैसे कुछ कंपनी है एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ऊपर तक जाता है। ऐसी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो उन्हें रिस्क कम और रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से अच्छा रहता है। इक्विटी फंड में दूसरे नंबर पे आता है मिड कैप। मिड कैप में भी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी अच्छे रिटर्न निकलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क कम होती है, क्योंकि मिड कैप लार्ज कैप सेम ही है। डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड का मीनिंग होता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके करता है। वो अगर 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि 50 में से 40 कंपनी ऊपर जाना चाहिए, 10 कंपनी नीचे आना चाहिए, या फिर 30 कंपनी ऊपर जाना चाहिए तो 20 कंपनी नीचे आना चाहिए। कैसे भी करके उसको प्रॉफिट चाहिए। इस तरीके से डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के होते हैं। इसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है इन्वेस्टर को, 8% से 50% के बीच में इसमें रिटर्न दिया जाता है। ये इक्विटी के कंपैरिजन कम रिस्की होते हैं। हाइब्रिड फंड का नाम से ही पता चलता है कि इक्विटी और डेट का मिक्सअप रहता है। इसकी खासियत ये रहती है कि ये 60% से 90% का इन्वेस्टमेंट डेट में किया जाता है, बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाता है, इसलिए ये कम रिस्की रहते हैं। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड का मीनिंग होता है कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हो और कभी भी म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो, इसमें यूनिट इशू की जाती हैं। क्लोज एंडेड फंड को आप कभी भी बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। सेल करने के लिए आपको इसकी मैच्योरिटी डेट तक का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, भारत देश के अंदर 2000 से ज्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे कुछ कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई और रिलायंस म्यूचुअल फंड। इस टाइप की कंपनी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है और आपको रिटर्न ला के देता है। धन्यवाद, थैंक यू गाइस, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि इस टाइप की वीडियो आपको मैं कंटिन्यू भेजता रहूँ। धन्यवाद गाइस।